इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन्फीबीम एवेन्यू का मार्च का हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे एक्सचेंज को कंपनी की तरफ से एक और बड़ी जानकारी दी गई है यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र और एक्विजिशन को लेकर, और देख सकते हो कि यहाँ पे संभावना क्या बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इन्फीबीम एवेन्यू जो आप देख सकते हो कि एआई में बहुत बड़ी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है। इंडिया के अलावा विश्व के बहुत सारे देशों में कंपनी का कामकाज है और कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस करती है। और नतीजा ये है कि जम के खरीदारी इसके अंदर एफआई म्यूचुअल फंड और डीआई ने की है इस मार्च के दरमियान। तो क्या स्टॉक आने वाले इसमें कमाल कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के ऊपर देख सकते हो कि ईडी की रेड पड़ी है। ये रेड पड़ने के पीछे की वजह क्या है, और साथ में यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे कुछ बड़े ऐलान और किया है अपने बिजनेस को लेकर, और यहाँ पे कंपनी लगातार अच्छा बोनस भी देती है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू की बात कर ले तो 17.63 पर क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन। 1.44% की तेज़ी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे देख सकते हो कि एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर के तहत यहाँ पे जो रेगुलेशन 2011 का रूल्स है अमेंडमेंट, उसके तहत यहाँ पे देख सकते हो कि जो विशाल मेहता है प्रमोटर और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फीबीम एवेन्यू के, उनके भी यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप और मेंबर की तरफ से जो कंपनी के तरफ से जो जानकारी शेयर की गई है कि इस Q4 के दरमियान यहाँ पे न कोई शेयर ट्रांसफ़र हुए, न ही यहाँ पे कोई टेक ओवर हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि प्रमोटर ग्रुप की तरफ से जानकारी शेयर करनी होती है रिजल्ट के पहले, वो उन्होंने कर दी है। अब जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि मार्च का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 27.36% के आसपास है मार्च में, जो अनचेंज है, जो पहले थी वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। एफआई और एपीआई की बात करें उनकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। 7.17% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 7.72% हो गई है। आपको ये पता होगा कि बाजार से एफआई ने बहुत सारा पैसा निकाला मार्च में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू में एफआई निवेश कर रहे हैं तो ये क्लियर सिग्नल है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। यहाँ पे एफआई और एपीआई की संख्या में भी वृद्धि हो गई है। दिसंबर क्वार्टर में 111 थे जो बढ़ के 117 हो चुके, यानी संख्या में बढ़ने का मतलब यह है कि नए एफआई ने एंट्री मार ली है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया है। 0.14% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.16% हो चुके हैं मार्च क्वार्टर के दरमियान। ये बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि हुई है। पहले 4 म्यूचुअल फंड थे जो बढ़ के 5 हो चुके हैं। एक नए म्यूचुअल फंड ने भी एंट्री मारी है इन्फीबीम में। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 7.32% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि दिसंबर में जो मार्च में बढ़ के 7.92% हो गया। तो यहाँ पे एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो निवेश किसका कम हुआ, वो है जनरल पब्लिक का। अब यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से देखें तो यहाँ पे 19.77% की होल्डिंग है। विशाल यहाँ पे अजीत भाई मेहता की 8.62% की होल्डिंग है प्रमोटर ग्रुप में। इसके अलावा अजीत चंपकलाल मेहता की 4.33% की होल्डिंग है। जयश्री बहन अजीत भाई मेहता की 4.33% की होल्डिंग है, और निराली विशाल मेहता की 2.17% की होल्डिंग है। इसके अलावा सुभाष चंद्र रमा भाई अमीन की 0.30% की होल्डिंग है, और अचला बेन एस अमीन की 0.03% की होल्डिंग है। इसके अलावा पल्लवी बहन देख सकते हो कि कुमार पाल शाह की यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे देखें तो एनी अदर स्पेसिफाई में 7.66% होल्डिंग, और यह है इन्फीनिम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की 7.66% की होल्डिंग है प्रमोटर ग्रुप से। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करूँ उनकी 0.08% की होल्डिंग है, 4 उनकी संख्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 7.32% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 100 के आसपास है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.19% की होल्डिंग है, उनकी 6 की संख्या है। अब यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश आप देखें तो 2 लाख से ज़्यादा है, उनकी यहाँ पे 17.5% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 200 के आसपास है। इसमें कुछ बड़े निवेशक भी है डीआई में जिन्होंने
1% से ऊपर की होल्डिंग ली हुई है, उनका यहाँ पे नाम आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो वो है सोनल मयूर देसाई, जिनकी 4.37% की होल्डिंग है, मयूर मुकुंद भाई देसाई, जिनकी 2.67% की होल्डिंग है, और विजय कुमार यहाँ पे वदतुर सुब्रमण्यम, जिनकी 1.57% की होल्डिंग है, और शाह दीप्ति बेन इलेस की 1.13% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से नीचे है, उनकी 19.10% की होल्डिंग है, और एनी अदर स्पेसिफाई में 6.79% की होल्डिंग है, और LLP की 3.9% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि वेबे वेंचर्स की 3.41% की होल्डिंग है, HUF की 2.62% की होल्डिंग है, मयूर मुकुंद भाई देसाई HUF 1.25% की होल्डिंग है, और ट्रस्ट की 0.20% की होल्डिंग है, बॉडीज कॉर्पोरेट की 4.51% की होल्डिंग है, और NRA की यहाँ पे 1.69% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही दमदार है। विश्वास अंबालाल पटेल का भी 11.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि वीरली बैन विश्वास कुमार पटेल की 2.37% की होल्डिंग है, और यहाँ पे विवेक व्यास की 1.40% होल्डिंग है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ये क्लियर है कि शेयर आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब चलते हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। 9.68 पर क्लोजिंग थी, 0.31% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी देख सकते हो कि ईडी की तरफ से सर्च ऑपरेशन रखा गया 16 अप्रैल 2025 को। जो कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर आलोक कुमार, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, और देख सकते हो कि शशांक अग्रवाल जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के, उनके रेसिडेंस पे अगर आप देखें उनके घर पे ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दोनों ही डायरेक्टर की तरफ से ईडी को पूरा सहयोग किया गया है। जो भी उनकी जानकारी थी वो सारी जानकारी उनसे शेयर की गई है। जो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जो भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी वो भी दिया गया है। तो ये जो सर्च ऑपरेशन रखा गया ये उनकी कोई ऑफिस पे नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पे नहीं है, और ये कंपनी के कहीं कार्यालय पे नहीं, लेकिन ये एक तरह से उनके घर पे यहाँ पे ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ से कहा गया है कि उनका जो मैनेजमेंट है हर तरह के जो नियमों का पालन करता है। कंपनी अपने जो स्टैंडर्ड है उसको बहुत हाई पे रखे हुए, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे रूल्स को फॉलो करने में कोई कमी नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इस तरह से जो ईडी की कार्रवाई उससे चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारा जो रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार है कंपनी का। तो यहाँ पे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग जिसने 2 बार बोनस बांट दिया है, तो कंपनी ने फरवरी 2024 में 4:1 के रेशो में बोनस शेयर दिए थे, यानी कंपनी ने हर एक शेयर के ऊपर 4 शेयर बोनस शेयर बांटे। इससे पहले सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने जुलाई 2021 में 1:1 के रेशो में बोनस शेयर दिए थे, यानी 3 सालों के दरमियान कंपनी ने 2 बार बोनस दे दिया, और कंपनी ने काफ़ी शानदार इसका बोनस का जो ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 1675 करोड़ तक पहुँच चुका है। आने वाले समय उम्मीद है कि सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग बेहतर कर सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस हो या फिर रेलवे सेक्टर से संबंधित बिजनेस हो और या फिर टेलीकॉम सेक्टर से, सब पे सरकार का सहयोग मिल रहा है, और ऐसे में ये आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।